भगवान पुष्पदंतनाथ की जन्मभूमि है। चंद्रपुरी चंदा प्रभु भगवान की जन्मभूमि है। इस प्रकार से दो तीर्थों के दर्शन के साथ हम आपके साथ पुण्यवर्धन में अनुमोदना कर रहे हैं और भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर जन्म जयंती तक जैन संस्कृति की झलक पाने के लिए जगह जगह नगर नगर में अनेकों गांव में आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की मंगल प्रेरणा से 20 दिन तक लगातार कार्यक्रमों का संचालन चल रहा है। कहीं चालीसा पाठ तो कहीं 24 तीर्थंकरों की स्तुति का पाठ, कई विधान आदि कार्यक्रम चल रहे हैं और 21 अप्रैल को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन सारा देश 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने जा रहा है। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर, जो वर्तमान में नालंदा जिले के अंदर स्थित है, उस कुंडलपुर में नंद्यावर्त महल परिसर में बहुत विस्तृत रूप से भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा कुंडलपुर महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन चलता है। ये सन 2003 से जो प्रारंभ हुआ है, आज सन 2024 तक बराबर चल रहा है। सरकार की ओर से भी 2 दिन का कार्यक्रम चलता है। तो 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को कुंडलपुर नालंदा के लिए राजधानी दिल्ली से काफ़ी लोग जा रहे हैं। अनेक स्थानों से भगवान महावीर की जन्मभूमि में जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले भक्तगण कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। भव्यात्माओं, आप में से भी अगर कोई जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। जन्मभूमि में जन्म जयंती मनाने का पुण्य ही कुछ और होता है। और इस वर्ष हमारे कुंडलपुर तीर्थ के मंत्री विजय कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य ने बताया कि बिहार के गवर्नर साहब के मुख्य अतिथि में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बहुत ही विराट रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे महोत्सव की हम सब अनुमोदना करते हुए आप अपने नगरों में भी महावीर जयंती के कार्यक्रम मनाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान हैं। अयोध्या में अभी भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती बहुत ही विशाल रूप में मनाई गई और अब महावीर जयंती का प्रसंग आ रहा है, वह भी मनाई जाएगी। आप सब अपने अपने नगरों में भी मनाएं। और ये 20 दिन का बीच में जो अंतराल है, इसमें भी आप प्रतिदिन किसी न किसी तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के एक एक टोंक का दर्शन, एक एक चरण का दर्शन, प्राचीन स्थलों का दर्शन आप सबको कराया गया है। और आज तो भगवान अजितनाथ के निर्वाण कल्याण के अवसर पर प्रातःकाल आपने अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि के टोंक मंदिर से जो दृश्य देखा, भगवान का अभिषेक हुआ, वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। और अब हम यहाँ पर स्थित हैं दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति मंदिर रायगंज परिसर में, जहाँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संग का हम सबका चातुर्मास भी संपन्न हुआ है। और अभी पूज्य माता जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनकी पावन सानिध्य में, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अयोध्या तीर्थ के यशस्वी अध्यक्ष और तीर्थ के पीठाधीश स्वस्ति श्री जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के कुशल नेतृत्व में आज भी इंजीनियर्स की टीम आई हुई है और उनके साथ पूरा विचार विमर्श करके तीर्थ के विकास और जीर्णोद्धार में लगे हुए हैं। और जब भी यहाँ कोई यात्रीगण आते हैं तो कहते हैं हम 4 दिन बाद आए हैं तो ही यहाँ नयापन दिखने लग गया है। यानी प्रतिदिन नया नया कार्य
हो रहा है, जिन मंदिरों के भी निर्माण चल रहे हैं, 3 लोक की रचना का निर्माण चल रहा है, सर्वतोभद्र महल का निर्माण चल रहा है और उधर यात्री निवास का बहुत ही द्रुत गति से कार्य चल रहा है, ताकि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। हम आपको इस समय ऋषभदेव से महावीर तक की जन्म जयंती की श्रृंखला में तीर्थों का जो दर्शन कराते हैं। आपने श्रावस्ती तीर्थ का दर्शन किया, कल आपने वाराणसी तीर्थ का दर्शन किया, जहां सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ भगवान ने जन्म लिया और उनके कल्याणक हुए हैं। तो आज हम उसी क्रम परंपरा में चलते हैं। चंद्रपुरी तीर्थ भी वाराणसी के निकट है। वहाँ 8वें तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभु का जन्म हुआ। यमुना नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है और प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। आरा निवासी श्री अजय कुमार जी जैन के पारिवारिक ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर की व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अभी सुनने में आया है कि वाराणसी दिगंबर जैन समाज के लोगों ने भी वहाँ पर भगवान की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार विकास करने का, नूतन मंदिर बनाने का भी अच्छा संकल्प लिया है। उसकी भी हम लोग अनुमोदना करते हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं भगवान चंदा प्रभु के। प्राचीन मंदिर है, लेकिन वहाँ के पुण्य परमाणु वहाँ के अतिशय के साथ जुड़े हुए हैं और यही वहाँ का चमत्कार है। हम लोगों ने भी उस मंदिर के दर्शन किए हैं। तो वहाँ के लिए अर्घ चढ़ाइएगा, भगवान के लिए और तीर्थ क्षेत्र के लिए। चंद्रप्रभ जी के 4 कल्याणक से पवित्र जो नगरी है, चिरकाल बीत जाने पर वह वीरान हो गई नगरी है। लेकिन उसकी रज लेने को सब भक्त आज भी आते हैं। उस तीर्थ के पावन चरणों में हम भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ गर्भ जन्म दीक्षा केवल ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र चंद्रपुरी तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो चंदा प्रभु भगवान की। अब हम आपको ले चलते हैं काकंदी। काकंदी नगरी परम पवित्र नगरी है। गोरखपुर के निकट देवरिया जिले में ये काकंदी नगरी है, जहाँ भगवान पुष्पदंतनाथ ने जन्म लिया और उनके 4 कल्याणकों से पवित्र है। और भी यहाँ पर इतिहास जुड़े हुए हैं। महान संत के उपसर्ग का इतिहास भी जुड़ा है। तो आप सब कभी अवसर मिले तो तीर्थंकर भगवान की 5 कल्याणक तीर्थ क्षेत्र का विधान कीजिए, अथवा तीर्थंकर जन्मभूमि विधान की भी रचना हुई है, उसको भी करके 16 जन्मभूमियों का स्मरण करते हुए और अपने अपने नगरों में घर बैठे भी सभी लोगों को यात्रा का सौभाग्य पुण्य दिला सकते हैं। आपको जम्बूद्वीप हसनापुर से तीर्थंकर जन्मभूमि विधान, तीर्थंकर पंच कल्याणक तीर्थ क्षेत्र विधान ये उपलब्ध हो सकेंगे करके, और इसको आप पुण्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। सुंदर कीर्ति स्तंभ जहाँ बनाया गया। काकंदी नगरी का कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जो वहाँ प्राचीन मंदिर था, वहाँ से कई बार प्रतिमाओं की चोरी हो गई और सन 2005 में वहाँ के लोगों ने आकर पूज्य माता जी से अश्रु भरे नेत्रों से निवेदन किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है माता जी, वहाँ पर एक प्रतिमा तक नहीं है कि हम लोग वहाँ की पूजन वंदन कर सकें। पूज्य माता जी ने रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को वहाँ भेजा और वहाँ पर उन्होंने जब दुर्दशा देखी तो एक संकल्प लिया गया कि हम एक
विशाल प्रतिमा इस तीर्थ पर विराजमान करेंगे। तो 9.25 फुट उत्तुंग ग्रेनाइट पाषाण की सुंदर भगवान पुष्पदंतनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई। आज वहाँ सुंदर जिन मंदिर बना है, धर्मशाला है और भोजनशाला आदि है, और वहाँ पर पूरी व्यवस्था डॉक्टर बसंत जैन मैनेजर वहाँ पर देखते हैं। स्वामी जी उस व्यवस्था को निरंतर संचालित करते हैं और गोरखपुर की कमेटी भी वहाँ व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये सुंदर जिन मंदिर के दर्शन आप लोगों ने किए हैं, तो काकंदी के लिए भी अर्घ चढ़ाइए भगवान के चारों कल्याणक के लिए। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री पुष्पदंतनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र काकंदी तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम जन्म कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीम केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ अर्घ्यम निर्पामीति। श्री पुष्पदंत जिनवर के 4 कल्याणक सम्मेद गिरि से मोक्ष गए उनको नमोनित। उन गर्भ जन्म तप व ज्ञान भूमि को जजूं काकंदी को पूर्णार्घ्य दे निज आत्मा भजूं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री पुष्पदंतनाथ जिन गर्भ जन्म दीक्षा ज्ञान चतु कल्याणक पवित्र काकंदी तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो पुष्पदंतनाथ भगवान की, जलो काकंदी तीर्थ क्षेत्र की जय। उसी नगरी में भगवान पुष्पदंतनाथ तीर्थंकर को उल्का पात देकर वैराग्य हुआ और उन्होंने सारे कुटुंब को और अपने साम्राज्य को त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, पुनः केवल ज्ञान को प्रकट किया। ऐसी पुण्य भूमि काकंदी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन आप सबको घर बैठ करके हो रहे हैं। ये महान पुण्य की बात है और विज्ञान का युग है, जब आज भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में बैठ करके और उन तीर्थों के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन आजकल एक क्रेज़ बढ़ा है लोगों के अंदर। जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ से सबकी इच्छा होती है कि हम सभी जन्मभूमियों के दर्शन करें। वर्तमान में आप सबको केवल 3-4 दिन का समय निकालना है और पूरा पैकेज बना हुआ है जन्मभूमियों के दर्शन का। स्वामी जी पूरा रूट बनवा देते हैं और सभी लोग भगवान की जन्मभूमियों के दर्शन करके अपने जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए कहा गया, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। अर्थात जो एक बार शाश्वत तीर्थ की वंदना अयोध्या और सम्मेद शिखर की वंदना कर लेते हैं, उनके नरक और तिर्यंच गति का बंध टल जाता है। तो महानुभाव, सम्मेद शिखर के दर्शन आपने किए होंगे और घर घर के अंदर एक ये भावना रहती है कि हम छोटे से लेकर बड़े तक सबको सम्मेद शिखर के दर्शन एक बार जरूर कराएं। उसके साथ आप संकल्प कीजिए, अयोध्या, अगर अयोध्या में जन्म ना लें तो सम्मेद शिखर से मोक्ष कैसे होगा। ये 2 ही तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। पहले अयोध्या में जन्म लेते हैं भगवान, पुनः सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए पहला शाश्वत तीर्थ है अयोध्या। अनंत तीर्थंकरों ने यहाँ जन्म लिया और अनंत तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। बस ये काल दोष है, हुंडाव सर्पणी काल, कलयुग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया है और 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए ध्यान रखना कि 16 जन्मभूमियां हो गई और 5 निर्वाण क्षेत्र हो गए। 24 भगवान की 16 जन्मभूमि तीर्थ और 5 निर्वाण भूमि तीर्थ। ऐसे तो बहुत सारे तीर्थ हैं। भारत के अंदर 300 की संख्या में दिगंबर जैन तीर्थ हैं
और 16,000 से लेकर 20,000 लगभग दिगंबर जैन मंदिर पूरे देश के अंदर हैं। और समय समय पर आप सब जब यात्रा करते हैं तो आपको उन तीर्थों की महिमा, मंदिरों की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। जो कुछ भी है, आज अयोध्या का विकास द्रुत गति से चल रहा है और उसे शाश्वत तीर्थ का ही स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। सरकार और समाज दोनों मिलकर के अयोध्या को बिल्कुल स्वर्णिम युग में ला रहे हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से देश विदेश के सारे यात्रीगण आकर के अयोध्या की महिमा का दिग्दर्शन करते हैं। देखो, चाहे ऋषभदेव हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, सबके जीवन के आदर्श हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए कि उन लोगों ने हमें जीवन जीने की कलाएं सिखाई हैं, हमें सामूहिक परिवार में रहने की कलाएं सिखाई हैं कि किस प्रकार से आज परिवार टूट रहे हैं। आज जन जन के अंदर, परिवारों के अंदर फूटें पड़ रही हैं। उसका कारण है कि लोग अकेले रहना चाहते हैं। आज लोग माता पिता के कंट्रोल को, अनुशासन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए घर घर के अंदर टूटन आ रही है। लेकिन भारतीय संस्कृति और पौराणिक संस्कृति और इन महापुरुषों की संस्कृति हमें बतलाती है कि जो सुख सामूहिक परिवार के अंदर है, जो सुख बड़ों की छत्र छाया में है, वह सुख कभी भी अकेले में रह करके आपको नहीं मिल सकता। हमारी एक सूक्ति आप जरूर ध्यान रखना। यत्रासीसः सदा पित्रोर यत्र च स्मर्यते गुरुः यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। जहाँ माता पिता का आशीर्वाद बरसता है, जहाँ पर गुरुओं का स्मरण कराया जाता है, गुरुओं के साथ सत्संग करने की प्रेरणा दी जाती है, जहाँ व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहुएं हो, सब के अंदर जहाँ कर्तव्य निष्ठा होती है, सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्री का माता के प्रति, इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति जहाँ सहानुभूतियाँ होती हैं, वही कर्तव्य निष्ठा है। सब लोग आज अधिकार की बातें करते हैं। अरे, कर्तव्य का पालन करेंगे, अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएगा। राम ने कर्तव्य का पालन किया, अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने दंडकारण्य का राज्य स्वीकार किया, अर्थात 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास में रह करके भी कभी माता पिता के प्रति कोई गलत भावना नहीं की। आखिर एक दिन आया कि अयोध्या का राज्य उन्होंने किया और उन्होंने आध्यात्मिकता का भी संदेश दिया। यह वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जीवन जीने की कला सिखाई, अपनी पुत्रियों को विद्या का दान दिया, राजाओं को राजनीति सिखाई। भरत चक्रवर्ती जहाँ के राजधानी को बनाकर 6 खंड पर राज्य करते थे, आत्मा के प्रति अनुराग रखते थे, आध्यात्मिक महापुरुष माने जाते थे, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसे महापुरुषों की जन्मभूमि का कण कण पूजनीय है। अभी कुछ ही देर पहले पूज्य बड़ी माता जी से बात हो रही थी, कह रही थी कि देखो चंद्रामती, जैसे भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में जो दीक्षा ली, उसके लिए वर्णन आया है कि न अयोध्या से अति दूर और न पास सिद्धार्थ वन था और उस जगह उन्होंने दीक्षा ली तो उसका नाम पड़ गया प्रयाग। वो आज अयोध्या से लगभग 125 किलोमीटर दूर है और जहां हम लोगों ने जन्म लिया है वो अयोध्या से केवल 70 किलोमीटर दूर है। तो जब प्रयाग अयोध्या की कॉलोनी हो सकता था तो टिकैत नगर तो समझो जहां ज्ञानमती माता जन्मी है वह तो अयोध्या के अंदर ही था। तो हम सब महान पुण्यशाली हैं। भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में ही समझो हमारा जन्म हुआ है, वो एक मोहल्ले की तरह से था। तो ऐसे में हम सब अवधवासी बहुत ही पुण्यात्मा हैं कि हमें अयोध्या की छत्र छाया में रहने का मौका मिला। 72 साल से इन्होंने दीक्षा लेकर पूरे देश के अंदर भ्रमण किया, लेकिन
अब ये कहती हैं कि भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया मुझे सदा चाहिए, और भगवान की छाया में रहकर सुबह से शाम तक जो धर्म ध्यान करती हैं और सबको प्रेरणा देती हैं, उस प्रेरणा को पाकर हम समझते हैं कि हमने अमृत में स्नान कर लिया है। तो भव्यात्माओं, ऐसे पावन तीर्थ अयोध्या की दर्शन जरूर करना और यहाँ की सब जन्मभूमियों की वंदना करना, ताकि आपका जन्म सफल हो जाए। एक ही बात कहती हूँ कि सन 2024 में आप सब संकल्प बना लें कि हम घर के छोटे से लेके बड़े मेंबर तक सबको अयोध्या के दर्शन जरूर कराएंगे। समझे सम्यक जैन? आपने अपने माता पिता को भी कराया है, ऐसे ही सब लोग ये कर लें कि हम अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, सबको जरूर दर्शन कराएंगे। तो मैं आपको जो बता रही थी कि जहाँ कर्तव्य निष्ठा होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, गुरुओं का स्मरण होता है, उस घर के अंदर सुख और संपत्ति स्वयमेव आ जाती है। तो ऐसे सुख संपत्ति को प्राप्त करते हुए आप सब अपने गृहस्थ जीवन को सफल करें और भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने का खूब अच्छा आयोजन बनाएं। हो सके तो कुंडलपुर अवश्य जाएं और अपने नगरों में भी भगवान की जन्म जयंती मनाकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो अब हम चलते हैं उन आचार्य श्रेष्ठ की ओर जिन्होंने भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक की मुनि परंपरा को आज इस पंचम काल में दर्शाया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, उनके आचार्य पदारोहण का ये वर्ष चल रहा है, एक कार्ड देना, और उनके शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य नेमी सागर महाराज, उनका भी मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो उनके पूजन करके तीनों आचार्य यानी शिष्य, गुरु और शिष्य, तीनों गुरुओं की पूजा करके और अपने जीवन को सफल करें और इस शताब्दी महोत्सव को मना करके और अपने कर्तव्य का पालन करें। इस पूजन के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जो साक्षात विराजमान है प्राचीन प्रतिमा की तरह से, उनकी भी पूजन करेंगे। बोलो आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। प्रथम शिष्य श्री वीर सिंधु और द्वितीय नेमि सागर को नमन। गुरुवर का आचार्य पदारोहण शताब्दी अवसर आया, तथा शिष्य द्वय का मुनि दीक्षा का शताब्दी अवसर आया। आह्वान स्थापना करूं गुरु त्रयपाद, पुनः अष्ट द्रव्यादिले करूं अर्चना आज। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्शिष्य आचार्य श्री वीर सागर नेमि सागर गुरुत्रय समूह अत्र अवतर अवतर समोषटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। जलधारा गुरुपद करूं जन्म मरण न सुजाय, शांत वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामि स्वाहा। गुरुपद चंदन चर्च के भवया तप न सुजाय, शांत वीर अरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप नाशनाय चंदनम निरूपामि स्वाहा। गुरुपद में अक्षत धरूं अक्षय पद मिल जाए, शांत वीर वरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामि स्वाहा। गुरुपद पुष्प चढ़ाए के कामवाण न सुजाए, शांत वीर वरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो कामवाण दर्शनाय पुष्पम निरूपामि स्वाहा। व्यंजन गुरुपद में धरूं क्षुधा रोग न सुजाय, शांत वीर वरुणेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग नाशनाय
नैवेद्यम निरूपामि आरती गुरुवर की करूं मोह तिमिर न सुजाए शांत वीर वरु नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमणिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद धूप चढ़ाए के कर्म भस्म हो जाए शांत वीर अरु नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमणिन्द्रेभ्यो अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। गुरुपद में फल अर्घ पे शिव फल भी मिल जाए शांत वीर अरु नेमि गुरु की पूजन सुखदाय। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमणिन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ समर्पण है वीर सिंधु अरु नेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं इन पद में चंदनामती हम अर्घ का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रयमणिन्द्रेभ्यो नरकपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि पुष्पांजलि। जयवंत हो आचार्य शांति सिंधु जगत में जयवंत हो आचार्य वीर सिंधु जगत में। जयवंतो आचार्य नेमि सिंधु जगत में जयवंतो आचार्य त्रय गुरु शिष्य जगत में। सदी बीसवीं के जो प्रथम आचार्य हुए हैं श्री शांति सागर नाम से विख्यात हुए हैं। मुनि मार्ग का विकास इन्हीं गुरु से हुआ है 35 बरस मुनि दीक्षा में व्यतीत किया है। सन 1872